प्रदेश में कहा जाता है दबंग अब कांपते हैं। अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। कानून का ऐसा राज कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन जरा रुकिएगा, अगर दबंग खत्म हो गए हैं तो फिर ये लाठी डंडे किसके हाथों में है? अगर कानून इतना सख्त है तो फिर शादी जैसे मौके पर खून क्यों बहाया जा रहा है? और अगर अपराधियों में डर है तो फिर 80 साल के बुजुर्ग को पीटने की हिम्मत कहां से आ रही है? आज की ये कहानी सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क दिखाएगी। अब चलिए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, जहां एक शादी समारोह चल रहा था। शादी जैसे इवेंट में जो बवाल मचा है, जो मार पिटाई हुई है, जो ढोल बज रहे थे, मेहमान जुटे थे, खुशियों का माहौल था, लेकिन अचानक दो पक्षों में कहासुनी हो जाती है। पहले बहस, फिर गाली गलौज और फिर लाठी डंडे चलने शुरू हो जाते हैं। और भयंकर तरीके का लाठी डंडा दोस्तों, जी हाँ, भयंकर तरीके की मार पिटाई इस शादी वाले समारोह में, शादी वाले घर में। शादी का मंडप अखाड़े में तब्दील हो गया। इस हिंसा में कुल 7 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, जिनमें एक 80 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं। सोचिए, 80 साल की उम्र, जिस उम्र में इंसान को सहारे की जरूरत होती है, उस उम्र में उसे दबंगों की लाठियां खानी पड़ी है, दबंगों की पिटाई सहनी पड़ी है, दबंगों ने जमकर पीटा है। सवाल ये नहीं है कि झगड़ा क्यों हुआ, सवाल ये है कि क्या यूपी में अब उम्र भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है? क्योंकि अब उम्र को भी सुरक्षा प्रदान नहीं है। पहले नौजवान पिट रहे थे, लेकिन अब बुजुर्ग भी पिट रहे हैं। सरकार बार बार कहती है यूपी में कानून का राज है, पुलिस एक्टिव है, अपराधियों में डर है, अपराधियों ने अपराध करना छोड़ दिया है। तो सवाल फिर से उठता है, शादी जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में पुलिस क्यों नदारद थी? दबंगों को यह भरोसा कैसे था कि कुछ भी नहीं होगा? जी हाँ, दबंगों को यह भरोसा कैसे था कि कुछ भी नहीं होगा? क्या कानून सिर्फ गरीब और कमजोर के लिए ही सख्त है? अगर कानून सच में सख्त होता तो लाठी उठाने से पहले दबंग 100 बार सोचते, कांप जाते ऐसी हरकत करने से कि उत्तर प्रदेश में बाबा का शासन है। लेकिन बाबा के नाक के नीचे आए दिन कोई ना कोई हंगामा, कोई ना कोई फसाद हो रहा है। यहाँ तो शादी में भी गुंडागर्दी खुलेआम हो रहा है। यूपी में डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन दिल्ली में है, दूसरा लखनऊ में। लेकिन सवाल ये है कि ये इंजन चल किस दिशा में रहा है? अगर इंजन सही होता तो जनता डर में नहीं होती, अगर इंजन सही होता तो बुजुर्ग अस्पताल में नहीं होते। डबल इंजन के शोर में आम आदमी की चीखें दबती जा रही है, आम आदमी परेशान है, पिट रहा है। हालत ये है कि देख सकते हैं शादी का माहौल अखाड़े में तब्दील हो गया। आज यूपी में दबंगों को ना कानून का डर है, ना पुलिस का खौफ। उन्हें पता है FIR हो जाएगी, जांच बैठ जाएगी, मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और यही भरोसा दबंगों को और बेखौफ बना रहा है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं है, ये कहानी है सरकार के उन तमाम दावों की, जो दावे वो चीख चीख कर अपने प्रदेश, अपनी सरकार को लेकर किया करते हैं। पुलिस की मौजूदगी की और कानून की जमीनी हालात की। अगर शादी में भी लाठी डंडे चलेंगे तो आम आदमी आखिर सुरक्षित कहाँ है? आज सवाल सीधा है, आज सवाल मैं सीधे सीधे योगी बाबा से पूछूंगी, योगी सरकार से, प्रशासन से और कानून व्यवस्था से है। क्या जो दावे आपने किए हैं वो दावे वाकई जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं? क्या यूपी में दबंग सच में खत्म हो चुके हैं, या फिर सिर्फ भाषणों में दबंगों को खत्म कर दिया गया है? और अगर ये हालात है तो आम आदमी किसके भरोसे जिए? योगी बाबा, आप तो बड़ा भरोसा दिलाते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को, क्योंकि जिस राज्य में शादी भी सुरक्षित नहीं, वहां सुरक्षा सिर्फ एक नारा बनकर रह जाती है। दोस्तों,
योगी आदित्यनाथ जी, आप देखिए कि आपके होते हुए, आपकी सत्ता में बने होने के बावजूद यहाँ लाठियां डंडे चल रहे हैं। आधी रात को इतना खतरनाक नज़ारा, इतना खतरनाक माहौल ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला कि यहाँ पर लोग जो है अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर उधर भागने लगे क्योंकि दबंगों ने अपनी दबंगई इस शादी में दिखानी शुरू कर दी। लोगों को डर सताने लगा कि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए, उनके ऊपर कहीं जो है कुछ ना हो जाए। और कई राउंड की गोलियां तक चली है दोस्तों। आपको ये भी बता दूं कि कई राउंड की गोलियां भी इस शादी में चली है। ये है उत्तर प्रदेश का उत्तम व्यवस्था। ग्रेटर नोएडा देश की राजधानी से सटा हुआ है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, और वहाँ गोलियां तड़ातड़ चल रही है, लोग भाग रहे हैं, लाठी डंडे से लोगों को पीटा जा रहा है। बुजुर्ग, जी हाँ, बुजुर्ग जो है किस तरीके से घायल हो गए हैं। 80 साल के उम्र के बुजुर्ग, जिन्हें, जी हाँ, जो खुद अपनी ज़िंदगी की ऑलमोस्ट पूरी जो है जी चुके हैं ज़िंदगी, लेकिन जो बची कुची ज़िंदगी है वो अब पीड़ा में गुजरेगी, क्योंकि उनको भी पीट दिया गया है। आधी रात ताबड़तोड़ गोलियां चल जाती है, लाठी डंडे चल जाते हैं और 7 लोग घायल हो जाते हैं। ये है उत्तर प्रदेश का उत्तम नारा, जहां पर सब सुरक्षित है। और हमारे गृह मंत्री तो कहते हैं कि रात के 12 बजे भी महिलाएं सुरक्षित है। पहले बुजुर्गों को सुरक्षा दे दीजिए, पहले आम लोगों को सुरक्षा दे दीजिए, महिलाओं को बाद में सुरक्षा दीजिएगा, क्योंकि महिला की सुरक्षा की जो गारंटी करते हैं वो उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में शादी समारोह के दौरान जमकर बवाल हो गया। बारात में शामिल लोग जो है लोगों पर एक दूसरे पक्ष के दबंगों ने लाठी डंडा और फरसा से जानलेवा हमला कर दिया। इस हिंसक हमले में 80 साल के बुजुर्ग सहित एक ही परिवार के 7 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिनमें से 8-10 लोगों को की हालत जो है बेहद गंभीर बताई जा रही है। कुछ घायलों को आईसीयू में भी भर्ती करा दिया गया है। हमले के दौरान बारात में अफरा तफरी मच गई, भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। घटना दादरी थाना क्षेत्र के रामपुर फतेहपुर गांव की है, जहां जानकारी के अनुसार अगर मैं बात करूं तो दनकौर थाना क्षेत्र के जगनपुरा गांव से बारात रामपुर फतेहपुर गांव पहुंची थी और देशराज सिंह अपने पूरे परिवार के साथ बारात में शामिल हुए थे। बारात चढ़त से पहले मलाई की रस्म चल रही थी, तभी गाड़ियों में सवार होकर 30 से 40 हमलावर मौके पर पहुंचते हैं। हमलावरों के हाथों में लाठी डंडा और फरसा था और उन्होंने बिना किसी चेतावनी के हमला बारात पर शुरू कर दिया। हमले के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बारात में शामिल लोग इधर उधर भागने लगे। आरोप है कि इस दौरान जमकर फायरिंग हुई है। हमलावरों ने देशराज सिंह यानी कि जो 80 साल के थे, उनके बेटे देवेंद्र, वीरेंद्र, राजेंद्र और भतीजे श्रीनिवास समेत अन्य पर जमकर लाठी डंडों की बरसात हुई है। सभी एक ही परिवार के लोग थे जो अब अस्पताल में भर्ती हैं। कोई आईसीयू में है तो कोई गंभीर, जिनकी जो है हालत बताई जा रही है। घायलों को आनन फानन ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर है और कई आईसीयू में एडमिट हैं। ये घटना के बाद मौके पर आरोपी फरार हो गए हैं। वहीं मारपीट का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाइए दोस्तों ये वीडियो, बताइए योगी आदित्यनाथ को कि देखिए आपके शासन में, आपके सत्ता में होते हुए आपके नाक के नीचे क्या क्या हो रहा है। साधु संत पिट रहे हैं, आम लोग पिट रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और ना जाने क्या क्या हो रहा है। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।